Hello, friends. After completing all the endocrine glands, the second last gland is gonads. Okay, gonads are commonly form of male reproductive gland and female reproductive gland. मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में क्या आते हैं? टेस्टिस आते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में क्या आते हैं? ओवरी आते हैं. स्टार्टिंग वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही मिलके सभी ग्लैंड्स को क्या करती हैं? ओवरऑल कंट्रोल करते हैं. तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहे हैं? गोनाड्स को भी क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे. अब अगर आपको हार्मोन्स याद हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो किनको कंट्रोल करते हैं? गोनाड्स को कंट्रोल करते हैं. अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का. मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या होती है? आपकी टेस्टिस होती है. टेस्टिस से क्या रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. ये एक एंड्रोजन फैमिली का हार्मोन है और प्रोमिनेंट हार्मोन है. एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक स्टीरॉयड है. ओके. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? तो ये प्रमोट करता है या स्टिमुलेट करता है, डेवलप करता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को. अब मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होती है. तो ये क्या करेगा? टेस्टिस के डेवलपमेंट में, उसके स्टिमुलेशन में, उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा. साथ के साथ सेकेंडरी मेल सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रमोट करेगा. अब सेकेंडरी मेल सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वॉइस का डीप होना, डीप पिच पे आना, और ग्रोथ of hairs on face, in armpits or in a groin area. Okay, these are some examples of secondary male sexual characteristics. Now come to female reproductive gland. तो female reproductive gland होती हैं आपकी ओवरी. ओके. अब ये ओवरी जो होती है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो एक हार्मोन तो है यहाँ पे एस्ट्रोजन. सबसे पहले एस्ट्रोजन को ही देख लेते हैं. तो एस्ट्रोजन क्या करता है? ये हार्मोन डेवलप करता है यूट्रस को और विजाइना को. इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए. जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. ओके. अब फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होना ऑल ओवर द बॉडी, पेल्विस का विड्थ इंक्रीज होना, वॉइस का पिच चेंज होना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के. नाउ कम बैक टू अगेन मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. आई एम टेकिंग अगेन दिस वन, मेल वन, लाइक. और इसका हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन. इट इज़ अ टाइप ऑफ एंड्रोजन. ओके. अब ये टेस्टोस्टेरोन को बेसिकली हम एक स्टीरॉयड बोलते हैं. इट इज़ अ स्टीरॉयड. आई हैव ऑलरेडी सेड दिस. ओके. और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करने के लिए, दैट इज सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करने के लिए, लाइक ब्रॉड शोल्डर, मस्कुलर बॉडी, हेयर्स. ओके. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक काम और करता है, और वो क्या होता है? प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ओके. ये हार्मोन इसीलिए इसको हम, क्योंकि ये प्रोटीन बिल्डअप कर रहा है. ओके. ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीन को बिल्डअप करते हैं, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मोन्स आपके कहलाते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स. ये अलग फैक्टर है. एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आर दोज हार्मोन दैट बिल्ड अप प्रोटीन. ओके. एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स कमर्शियली अवेलेबल होते हैं. जनरली हम इनको एथलीट्स को यूज़ करते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे थे कि ऐसे बहुत सारे स्टीरॉइड्स हैं जो एथलीट्स यूज़ करते हैं अपनी फिजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है. लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? जैसे लिवर और किडनी के डिसऑर्डर्स हैं, हाइपरटेंशन है. हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी. ओके. डिक्रीज स्पर्म काउंट, इम्पोटेंसी है, एग्रेसिव बिहेवियर, balding, acne. These are just some common side effects of anabolic steroids. Okay. Otherwise testosterone हार्मोन नॉर्मली क्या करता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को इन मेल
प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, और सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है एंड मेंटेन रखता है। अब हम ओवरी की बात करते हैं। तो ओवरी में एक हार्मोन तो हो गया आपका एस्ट्रोजन, यूट्रस एंड वजाइना को क्या करता है, डेवलप करता है, सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। Other than estrogen hormone, there is one more hormone named as progesterone. सी दोनों के पीछे ही, एस्ट्रोजन के पीछे भी आप अगर वर्ड देखेंगे, ये भी एक स्टेरॉइड है। प्रोजेस्ट्रॉन इज ऑल्सो ए स्टेरॉइड। अगर हम बात करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेस्ट्रॉन, पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोजन की। ओके तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, पहले तो वेजाइना को और यूट्रस को डेवलप कर रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा क्या होता है, तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, व्हाट इज प्यूबर्टी? ओके, प्यूबर्टी होता है जब मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी में जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ओके, दैट पीरियड इज़ नोन एज प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पर एस्ट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है एस्ट्रोजन का एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे यूट्रस और वेजाइना की ग्रोथ हो सके, प्रॉपर एक ग्रोथ हो सके। अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो एग मैच्योरेशन प्रॉपरली नहीं होगा। इफ एस्ट्रोजन इज नॉट देयर, एग विल नॉट मैच्योर एट ऑल। एग के मैच्योरेशन के लिए एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओके इंक्रीज होगा। एग के मैच्योरेशन के लिए एस्ट्रोजन का होना कंपलसरी है। ओके इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बॉडी के हेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना, फैट जनरेशन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दोनों ही हार्मोन, बोथ ऑफ देम, ओके, ये दोनों ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए एंड यूटेराइन साइकिल को कंट्रोल करने के लिए। ओके, बोथ ऑफ द हार्मोन control breast development and uterine cycle, both of the hormones. Okay, now come to progesterone hormone. So what progesterone do? Okay, progesterone आपका वो फीमेल हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटम से रिलीज होता है। ओके और कार्पस ल्यूटम से कब रिलीज होता है? आफ्टर ओव्यूलेशन। ओके ओव्यूलेशन के बाद में कार्पस ल्यूटम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रिलीज होता है। और ओवरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एस्ट्रोजन। अब ये कब रिलीज़ होता है? ओव्यूलेशन के बाद में, मतलब हो तो दोनों ओवरी से ही रहे हैं लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है। और एस्ट्रोजन कब रिलीज़ हो रहा है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। पर प्रोजेस्ट्रॉन कब रिलीज़ होगा? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओके अब ओव्यूलेशन का कब? ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके अब इससे होता क्या है? तो ये प्रिपेयर करता है यूट्रस को फॉर इम्प्लांटेशन। ओके इम्प्लांटेशन ऑफ व्हाट? इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट और इम्प्लांटेशन ऑफ जो आपका एग रिप्रोड्यूस हो चुका है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म, वो यूट्रस में आकर इम्प्लांट होता है। उस इम्प्लांटेशन के लिए लाइनिंग जो देता है वो कौन देता है? प्रोजेस्ट्रॉन देता है। ओके यूट्रस की जो लाइनिंग होती है इम्प्लांटेशन के लिए वो कौन प्रिपेयर करेगा? लाइनिंग ऑफ यूट्रस। कौन प्रिपेयर करेगा इसको? प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपेयर करता है। अब इससे क्या होता है? जब भी लाइनिंग प्रिपेयर हो गई तो इम्प्लांटेशन होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो कंप्लीटली आकर क्या हो जाएगा? एंडोमेटेरियम में आ जाएगा। ओके एंड द फीमेल इज गोइंग टू बी प्रेग्नेंट आफ्टर दैट। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मैचुरेशन में, एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन, वो कम्प्लीटली शेड ऑफ हो जाता है, जो लाइनिंग होती है वो शेड ऑफ हो जाती है। ये जो इवेंट है प्रेगनेंसी का, और ये तो एक बात हो गई। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी चल रही होती है तो प्रोजेस्ट्रॉन का जो लेवल होता है वो स्टेबल होता है। ओके एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इट इज़ स्टेबल। द अमाउंट ऑफ
progesterone hormone in the blood remain stable, okay, after conception and at the beginning of the week also. Okay, so this is progesterone hormone, and this is all about gonads. Now the last topic of this chapter, or this topic, endocrine system, the last and the smallest gland is pineal gland. Pineal gland is situated inside the brain. ओके और इसका जो नाम है वो है एपीफाइसिस. ओके, हाइपोफाइसिस किसका नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड का, रिमेंबर. और इसको हम क्या कहते हैं? एपीफाइसिस. हाइपो मीन्स क्या होता है? डाउन. एपी मीन्स क्या होता है? अप. ओके, दैट मीन्स ये जो आपकी ग्लैंड है वो सबसे छोटी ग्लैंड है एंडोक्राइन में. ये आपके ब्रेन के सेंटर में अवेलेबल है. ओके, सेंटर में सिचुएटेड है. दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में एक ग्रूव होता है. उस ग्रूव में ये थैलेमिक बॉडीज़ के साथ क्या है? जॉइन है. पीनियल ग्लैंड जो होती है वो आपकी रेडिश इन कलर होती है. रेडिश ग्रे स्ट्रक्चर होता है. पी साइज्ड है, मतलब इतनी छोटी है कि हम क्या कह सकते हैं? पी साइज्ड. ऑलमोस्ट 8 mm की होती है. ओके, और इसका जो फंक्शन होता है, अगर हम बात करते हैं, ये पहले तो एक तरह से ये एपिथैलेमस का पार्ट है. ओके, पीनियल ग्लैंड जो है आपका एपिथैलेमस का पार्ट है. पीनियल ग्लैंड को नॉर्मली हम मिडलाइन स्ट्रक्चर पे देखते हैं या एक्सरेज के थ्रू आप देख सकते हैं. अगर इस कल का आप एक्सरे लेते हैं तो आप पीनियल ग्लैंड को देख सकते हैं. इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो एक ही हार्मोन है, ओनली वन हार्मोन, इट्स सीक्रेट, जिसका नाम है मेलाटोनिन. ओके, इट्स सीक्रेट्स मेलाटोनिन हार्मोन. और ये मेलाटोनिन हार्मोन हाईएस्ट होता है नाइट में, हाईएस्ट एट नाइट. ओके, और 0 to 5 के बच्चों में जो होती है, ये जो एज है, इस टाइम में सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है. अब आप बताओ ये मेलाटोनिन क्या करता होगा? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन? पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक बोली जाती है. बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स कि आपकी बॉडी को कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल उसी मोमेंट पर आपको वो चीज़ पता चल जाती है. लाइक if I'm very addicted to something, I mean something like tea or coffee in morning, okay, मुझे बेड टी चाहिए, या फिर इवनिंग में एग्जैक्टली मुझे 4 o'clock टी या कॉफ़ी चाहिए. आई एम वेरी एडिक्टेड टू दैट. ओके, इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल. तो एक्चुअली होता क्या है, जो ये मेलाटोनिन है वो एग्जैक्टली आपकी बॉडी को बताता है कि आपको भाई इसी टाइम, एग्जैक्टली इसी टाइम आपको क्या नीड है कि आपको टी कॉफ़ी इसी टाइम मिल जाना चाहिए. आफ्टर दैट तो आपका हेडेक स्टार्ट हो जाएगा या कोई और सिम्टम आपकी बॉडी में दिखने लग जाएंगे. अगर हम एपेटाइट की बात करते हैं, सेम फॉर एपेटाइट, मोस्टली लोगों के साथ होता है. अगर वो मॉर्निंग में 10 o'clock खाना खाते हैं, तो अगर 10 o'clock के बाद अगर लेट हो रहा है, तो जैसे जैसे 10 o'clock बाद आपकी भूख धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी. लेकिन अगर जैसे ही 10 o'clock निकल जाएगा, आपका वो आवर निकल जाएगा, आप उस टाइम नहीं कुछ खा पाए, तो क्या होता है? आपका एपेटाइट ख़त्म हो जाता है. आपका पेट कहता है भाई, स्टमक कहता है भाई कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले, आप नहीं खा पा रहे हो. तो ये आपका बायोलॉजिकल क्लॉक होता है. अगर आप मॉर्निंग नाइट में सोच कर सोते हैं कि हमें मॉर्निंग में 4 o'clock उठना है या 5 o'clock उठना है, तो फॉर अ मोमेंट आपकी आँख उस टाइम ज़रूर खुलती है. ठीक है, अब ये अलग बात है कि आप या तो उस टाइम जग जाते हैं या फिर दोबारा से सो जाते हैं. आपके ब्रेन अलार्म, आपका जो ब्रेन है अलार्मिंग नोटिस देता है, पर आप या तो उसकी घंटी बंद कर देते हो या फिर आप उस टाइम उठ जाते हो. तो ये तो हुआ बायोलॉजिकल क्लॉक. तो पीनियल ग्लैंड आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है. सेकेंडली, ये आपकी बॉडी में जेट लैग्स को कंट्रोल करता है. ओके, जेट लैग्स क्या होते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन. ये आपकी बॉडी की जेट लैग्स को कंट्रोल करता है. This is all about endocrine gland. Your one chapter is completed. Stay safe, stay at home. Take care.